सप्लीमेंट्री पूछें। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है सर कि मिनिस्ट्री, इन्होंने कहा है कि शरीयत के मुताबिक जो है ये पैसे जो है इनके अकाउंट में आए थे मिनिस्ट्री के। तो मोहतरम, ये मेरा सवाल ये बनता है कि मिनिस्ट्री के अकाउंट में जो शरीयत के ऐन मुताबिक पैसे आए हैं, जो प्रॉफिट आया था, और उनसे उन्होंने हुजाज को सिमें फ़राहम की, और वो कह रहे हैं कि ये सिमें उनको हमने फ्री फ़राहम की क्योंकि ये शरीयत के मुताबिक बिल्कुल पैसा जो था सूद से पाक था। तो सर, मेरा सवाल ये है, क्या सेक्रेटरी साहब इस फैसला करने के मजाज बनते हैं कि वो प्रॉफिट जो हुजाज अकराम से जो पैसे वसूल हुए, अखराजात के उस पर जो प्रॉफिट मिला है, और उससे सिमें ख़रीदी जाएँ? ये फ़ैसला करने का सेक्रेटरी साहब कितना इख्तियार रखते हैं? और सर, ये जो सिमें ख़रीदी गई थी 68,800 हुजाज अकराम पर सर ये तकसीम की गई हैं, तो तकरीबन एक हाजी को 6,100 रुपये की सर एक सिम जो है वो दी गई है। मोहतरम, 35 रियाल के अंदर वहाँ पे जो सिम दस्तयाब होती है वो बेहतरीन पैकेज होता है 40 दिनों के लिए एक हाजी को इस्तेमाल करने के लिए, और जो 50 रियाल की जो सर सिम मिलती है उसका जो अनलिमिटेड जो है सर उसका पैकेज है, और वो बेहतरीन कारकर्दगी बल्कि 40 दिनों के बाद भी सर काम कर रही होती है। तो मोहतरम, शरीयत तो ये कहती है कि हाजियों का जो पैसा था शरीयत के ऐन मुताबिक वो पैसा उनके हवाले कर दिया जाता ताकि उनके लिए हज को सस्ता बनाया जाता, बजाय ये कि सिमें ख़रीदी गई सर। तो एक सर, इसलिए ये एक इसका सवाल सर मुझे चाहिए इसका जवाब। और सर, मोहतरम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर हाउस में कहा था कि इसी प्रॉफिट से जो पैसे बचे हैं वो हुजाज कराम को वापस कर दिए गए हैं, और कुछ पैसे रह गए हैं वो वापस करने हैं, तो सर वो कब तक वापस हो जाएंगे? जी शुक्रिया। शमशेर मज़ारी साहब को माइक खोलें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। इसमें जो मिनिस्ट्री ने जवाब दिए है वो उसमें वर्ड शरीयत लिखा है, जिसकी मुझे ख़ुद को भी समझ नहीं आई कि शरीयत में सूद का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फैसिलिटी दी गई है वो फैसिलिटी बड़ी अच्छी है। ये नहीं है कि क्योंकि मेरा भी वहाँ ट्रैवलिंग बहुत होती है, वहाँ एक तो बड़ी कतार लगती है जो सिमें आप वहाँ से लेते हैं, और दूसरा ये है कि वेरी एक्सपेंसिव जी। तो ये इसमें एक तो व्हाट्सएप कॉल जो है वो बड़ी फ्री होती है जो वहाँ पे नहीं होती, और 120 मिनट जो है वो इंटरनेशनल कॉल्स के भी मिलते हैं। और दूसरी जो बात है इसमें जो रिफ़ंड है, वो रिफ़ंड जो है दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लोगों को ले लेते, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं जी कि नॉन मरकजिया जो विदाउट ट्रेन थे वो तकरीबन 7,624 हाजियों को 1,32,000 के हिसाब से वापस किया गया जी, और इसी तरह नॉन मरकजिया विद ट्रेन 12 हिसाब से वापस किया गया जी, और मरकजिया विद ट्रेन जो थे वो 22,568 हाजियों को जो है वो 1,18,800 रुपए के हिसाब से वापस किए गए, और जो मरकजिया विद ट्रेन है जो 38,499 हाजी बनते हैं उन्हें 97,000 रुपए के हिसाब से जो है वो वापस अमाउंट की गई है जी। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। आपको पता है कि रेलवे का सबसे ज़्यादा मुनाफा भी हुआ 33 बिलियन, और इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना मुनाफा भी हो रहा है, रेलवे ट्रैक का बड़ा बदतरीन हाल है और उसके ऊपर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा। इसी तरह अभी एक रिपोर्ट जो थी वो मैंने देखी कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चल रही थी कि समरसेटर रेलवे स्टेशन जो है वो किसी वक्त बड़ा हिस्टोरिक एक तारीख़ है उसकी, और वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, वो तबाह व बर्बाद है। तो ये सारे इस तरह के जो स्टेशन हैं वो इतनी तबाही का शिकार है, तो मिनिस्ट्री इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? मैडम ने अच्छा सवाल पूछा कि रेलवे काफ़ी अरसे बाद मुनाफा बख्श हो रही है तो हम क्यों नहीं ट्रैक्स को बेहतर कर रही है। इसका मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो सर ये कि जो मुनाफा बख्श हुई है वो चंद सालों से हुई है, तो उसके अंदर एक टाइम ज़रूर लगेगा कि हम ट्रैक्स के ऊपर जो है काम कर सकें। ये ओवरनाइट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो है रेलवे को कन्वर्ट कर दें बिल्कुल ही सही एक इदारे के अंदर। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान रेलवे अनलाइक मैनी अदर एसओईज़ एक मुनाफा बख्श इदारा
हो रहा है। अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, जो इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा, हमारे लिए अभी भी जो सबसे बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं वो सर पेंशन्स और सैलरी का जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके बाद हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट ऑफ रेल है इट्सेल्फ वो बड़ी थोड़ी बचती है। उसके अंदर हमने अपनी रेलवे ट्रैक्स भी सही करने हैं, उसके अंदर हमने कैरेजेस भी नए जो है बिल्ड करने हैं, उसके अंदर हमने कोई अगर नए प्रोजेक्ट्स बाहर से आ रहे हैं सर उनकी फिजिबिलिटीज़ भी बनानी है। तो नो डाउट वी आर गोइंग इन प्रॉफिट, बट दैट मार्जिन दैट वी हैव दैट वी कैन यूज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रेल वो बड़ा थोड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये बेहतरी आ रही है, इसका एक्चुअली शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने जो सवाल पूछा था उसका बड़ा डिटेल्ड एक जवाब है कि ये बेहतरी भी कैसे आई है। बहुत मेहनत हुई है तब जाके ये बेहतरी आई है। हमने ऑप्टिमाइजेशन की है, हमने आउटसोर्सिंग की है, हमने उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है राइट साइजिंग का, उसको अप्लाई किया है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर रेलवे को मुनाफा बख्श बना चुकी है सर। नंबर 2, मैडम ने समरसट्टा रेलवे जंक्शन का जिक्र किया। वो मैडम को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो मेरे हलके का जंक्शन है, और जो जिस वीडियो के बारे में ये जिक्र कर रही हैं वो फर्स्ट पार्ट था। उसके सेकंड पार्ट में मैंने उसी जो न्यूज़ चैनल है उसको वापसी मैंने उनका जवाब भी दिया, और उसका जवाब मैं इधर फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे देता हूँ कि समरसट्टा जंक्शन को हम वापसी उसके एक अच्छे मकाम पे, जो एक दौर में उसका मकाम था, उस पर लेके जा रहे हैं। उधर 2 रेलवे स्टॉप्स भी हमने बहाल किए हैं। उधर अपना थोड़ा सा अगर उसका बैकग्राउंड बताऊं तो रेलवे जंक्शन समरसट्टा वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स अमरूका लाइन। वो अमरूका लाइन अब डिसकंटिन्यू हो गई है, जिसकी वजह से समरसट्टा जंक्शन इज़ नो लॉन्गर दैट वायबल, बट स्टिल आई एम ऑफ दिस व्यू कि समरसट्टा ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स जो खानेवाल में ट्रेनें रुकती हैं उनको वहाँ स्टॉप ओवर किया जा सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच।